कौन सी जुल्फें? वल्लैली इज़ा सजा, वो काली जुल्फों के कुंडल। ताजदारे मदीना अपनी जुल्फों को खोले। अच्छा, यहां पर मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं। बुलबुल सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए जिब्राइल, तुम फरिश्तों के सरदार, मचल जाओगे खुदा की कसम। जो मैं आपको हदीस सुना रहा हूं, थके तो नहीं हो? मचल उठोगे, ये हदीस सुनोगे। आका ने फरमाया, बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में आए जिब्राइल अमीन, फरिश्तों के सरदार तुम्हारे मेरे आका की बारगाह में आए। हुजूर ने फरमाया, ए ताइरे सिदरा, एक बात बताओ। जी हुजूर। आका ने फरमाया, ये बताओ अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी ताकत अता फरमाई है? आजकल हम लोग अपनी ताकत पे बड़ा हमें नाज है, बड़ा फख्र है। 4-4 दिन के लड़के 4-4 दिन जब ये जिम कर लेते हैं ना, तो फिर फट जाते हैं। टी शर्ट यहां तक की पहनेगा ताकि ये दिखता रहे इसका डोला। ये यूं पूरा फैल के गली में चलता है, मोहल्ले वालों को पता लगे इतनी फिटिंग वाली टी शर्ट पहनेगा कि इसका सीना नजर आना चाहिए। और अब तो कई छपरी ऐसे हैं सोशल मीडिया पर, जरा सी बॉडी शोडी बन गई तो परियान उतार के फिर नंगे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जवानियों पे इतराना कैसे? इस ताकत पे इतराना क्या? बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े ताकतवर देखे, मगर जब अल्लाह ने पकड़ फरमाई, कोई उनकी ताकत काम न आई। याद रहे, इस ताकत पे घमंड न करना, इस जवानी पे घमंड न करना। ये जितने बुजुर्ग आज बैठे हैं, कल ये भी बड़े जवान तंदुरुस्त थे। आज इन्हें अपनी जवानी के दिन याद आते होंगे। हाँ, हम जवान थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। फल पहले दरख्त पे आता है तो कच्चा होता है, धीरे धीरे बढ़ता, पक जाता है, फिर अपने शबाब पे पहुंचता है। फिर अगर और वक्त बढ़ता है तो फिर वो पिलपिला हो जाता है। ऐसे ही आदमी है, उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे में पहुंचता तो पिलपिला हो जाता है, मतलब नरम मुलायम। ये जो आज जवानियों पे इतरा रहे हैं, याद रहे एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, फिर कमर झुक जाएगी, फिर अपनी जवानी के दिनों को याद करेगा। तो जवानी आती है, जाती है, घमंड ना करो, इतराओ नहीं। ताकत पे इतराना क्या? आज अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो किसी का दिल ना दुखाना, किसी को गरीब को ना सताना। और आजकल सबसे बड़ा मसला ये है, अगर ताकत मिलती है किसी भी तरह से, जिस्मानी ताकत मिले तब कमजोर को मारेगा, पैसे की ताकत मिले तब कमजोर को सताएगा, किसी और तरह से ताकत मिले तब कमजोरों को ताकत आजमाएगा। यही तो हाल है। ताकत का इस्तेमाल हमेशा लोग कमजोरों पे, गरीबों पे करते हैं। ताकत अल्लाह ताला अता करे तो ताकत अल्लाह ने अता की है, उसका शुक्र अदा करो। जवानी अल्लाह ने दी है, शुक्र अदा करो। या अल्लाह तूने जवानी दी है तो जिसने जवानी दी है उसी के काम में जवानी को लगा दो। जवानी इसलिए नहीं दी है अल्लाह ने कि बेहुदा हरकतें करे जवानी में। जवानी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि तू शराबों के अड्डों पे भागे, शराबे पिए, बियर पिए। जवानी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि तू नशे करता फिरे। जवानी अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं दी है कि तू अपनी बहनों को तकता फिरे। जवानी अल्लाह
जवानी में सजदे करे, अपने परवरदिगार को राजी करे, अपने मौला की बारगाह में पेशानी झुकाए। जवानी अल्लाह ने इसलिए दी है, जवानी के आलम में अल्लाह को भी राजी करे, इबादत करे, और जरूरत पड़े तो ये जवानी इस्लाम के काम आ जाए। माशाअल्लाह, जवानी आए दीन के काम में, तब जवानी है ना। आजकल तो पूरी तरह से जवानी भी नहीं आ रही बच्चों पे, पूरी तरह से अभी जवान नहीं हुए कि अम्मा अब्बा को पहले परेशान करने लगे। वक्त से पहले मैं एक जुमला बहुत सख्त बोल रहा हूं, बहुत कड़वा बोल रहा हूं, आपको बुरा भी लग सकता है। वक्त से पहले बच्चों को, आज जो हमारे घर में हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इसने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दिया। वक्त से पहले उनको बेकार भी कर दिया, वक्त से पहले उनको बर्बाद भी कर। इतने छोटे छोटे ये जितने बच्चे बैठे हैं, तुम इतने बच्चों को क्या समझते हो? आपको नहीं आता होगा इतना सब मोबाइल चलाना जितना इनको आता है। इतने जो आप सब उतने फंक्शन नहीं जानते होंगे जितने ये जानते हैं। ये बड़े माहिर हो गए हैं। कैसे? इनको पैदा होने के बाद में तरबियत माँ बाप ने जो करना चाहिए थी वो तरबियत इनकी नहीं हो सकी। कई बार माँ बच्चा जब रो रहा होता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल ही देती है, कहती है ले इसमें कम से कम लगा तो रहेगा। अब इतना सा है अभी, उसको सब पता है ऊपर नीचे कैसे करते हैं, आगे पीछे कैसे करते हैं, सब जान गया। यहां पर ठहर के एक मेरा जुमला सुनो। इतना छोटा बच्चा है, जब उसके सामने मुस्तकिल बार बार मोबाइल है तो उसको खुद ब खुद चलाना आ गया। किसी ने पढ़ाया उसे इसके बारे में? बोलो, किसी ने सिखाया? माँ तो खुद हैरान होती है, अरे इसको ये भी आ गया, अरे इसको ये भी आ गया। बाप भी हैरान होता है, अच्छा बच्चे को ये भी आ गया। सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। क्यों? बार 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 देख रहा है, वही आंखों के सामने, वही सामने। तो जब तुम्हारा बच्चा मुश्किल काम, भाई टेक्निकल मामला है ना, टेक्नोलॉजी। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद में अभी स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, कहीं नहीं गया, कंप्यूटर इसने जाकर नहीं सीखा, इसने किसी बात को नहीं जाना, मगर मोबाइल चलाना आ गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आ गया। अब गौर करो, जब बच्चे के हाथ में मुस्तकिल मोबाइल रहे तो खुद ब खुद मोबाइल चलाना आ सकता है। तो जब उसके सामने मुस्तकिल कुरान रहेगा तो वो खुद ब खुद कुरान का कारी भी बन जाएगा। देते ही नहीं। कौन दे? अम्मा के हाथ में नहीं है कुरान, अब्बा के हाथ में नहीं है कुरान, कैसे दे, कहां से दे? बाप तो खुद जुम्मा टू जुम्मा हफ्ते में एक बार, वीकली, जैसे ट्रेनें नहीं चलती हैं, वीकली ट्रेन, ये वीकली ट्रेन बन गया। मस्जिद में एक दिन इसकी ट्रेन आती है हफ्ते में। जुम्मा आ गया, ये मस्जिद में आ गया, ये घर से निकला कुर्ता पजामा कड़क स्त्री बेहतरीन चमचमाते कपड़ों में मस्जिद आया, उधर इमाम का खुतबा, इधर बाहर इसकी पंचायत, एक एक चीज को देख रहा। मस्जिद में एक हफ्ते में एक दिन आना,
ये फकत दीनदारी थोड़ी है। एक हफ्ते में एक बार आ गई ये दीनदारी है? नहीं ना। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज फरमाई है, 5 मर्तबा मस्जिद में जाओ, ये दीनदारी है। तो जब बाप कुरान नहीं पढ़ता, कभी बाप नमाज नहीं पढ़ता, तो बेटा कैसे नमाज पढ़े, कैसे बेटा कुरान की तिलावत करे? तरबियत जरा अच्छी कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत जरा अच्छी कीजिए, ख्याल कीजिए, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाइए, कुरान का माहौल बनाइए, कुरान की तिलावत कीजिए। और मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जानती हो आप जो करती हो वही बच्चे पे असर पड़ता है। ये रिसर्च भी हुआ है, बड़े बड़े दुनिया के साइंसदान प्रोफेसर उन्होंने रिसर्च किया कि जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, पेट में, तो माँ जो कुछ करती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। सिपाही बनेंगे, इस्लाम के अलमबरदार बनेंगे, इस्लाम इनके बाद की जो नस्लें होंगी उन तक सही दीन का तसव्वुर ये पेश करेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी है हम अपने इन बच्चों को तैयार करें, इनकी तरबियत अच्छी करें। तो जवानी इनको आएगी, मगर जवानी आने से पहले इन्हें ऐसा बना दें कि ये जवानी में हुजूर की नातें, हुजूर के नगमे गुनगुनाते नजर आए। जवानी पे इतराना हिम्मत, एक न एक दिन जवानी ढल ही जाती है। ए बेटा नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ बेटा, नीचे बैठे रहो आराम से, वरना जान लो एक जिन लगा दूंगा पीछे, जिन छोड़ दूंगा, जो निकल के जाएगा पकड़ कर ठोकेगा जिन पीछे से। तो जवानी पर इतराने वाले याद रखें, जवानियों पे इतराना बेवकूफी, ताकत पे इतराना हिम्मत। बारगाह मुस्तफा है, बुलबुले सिदरा है, आका ने क्या सवाल किया है बोलो? हुजूर फरमाते जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने कितनी ताकत तुम्हें दी है। यही बात हम कर रहे थे ना। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल बताओ, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका, फरमाया कि बताओ अल्लाह ने तुम्हें जिब्राइल कितनी ताकत दी है। मचल उठोगे खुदा की कसम, तवज्जो से अगर सुन लिया ना ईमान ताजा हो जाएगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुमको ताकत कितनी दी? तो बुलबुले सिदरा जवाब देते, जवाब सुनो। बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ताकत कितनी दी है इसका अंदाजा इस तरह से लगाइए। कहते हैं या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए। कितने? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए। बुलबुले सिदरा अर्ज करते सुने, एक एक जुमला मिस ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए। आका इन 70,000 परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, सबसे छोटा वाला पर, आका 70,000 परों में जो सबसे छोटा पर है, कहते हैं आका अगर मैं उस पर को खोल दूं, अगर मैं उस पर को फैला दूं, या रसूल अल्लाह वो जो मेरा सबसे छोटा पर है, आका मेरी ताकत ये अगर मैं उस पर को फैला दूं, सारी कायनात, सारी रूए जमीन मेरे छोटे वाले पर के साए में आ जाए।
ये ताकत है फरिश्तों के सरदार की, जिब्राइल अमीन की। हुजूर ने सुना, अच्छा बुलबुल सिदरा तक चले गए, मगर हुजूर को थोड़ा सा ख्याल रह गया, बात रह गई दिमाग में। इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत, छोटा पर खोलें तो सारी दुनिया पर के साए में आ जाए। अल्लाह ताला की बारगाह, परवरदिगार, इधर मेरे मुस्तफा के दिमाग में वो बात है, और उधर अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। आकाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत अर्ज गुजार हुए, मौला बस यही सोच रहा हूं, जिब्राइल सैयदुल मलाइका, बुलबुले सिदरा, उनकी ताकत इतनी ज्यादा। ऐ मौला मैं तो इमामुल अंबिया तेरा महबूब, या अल्लाह मैं ये सोच रहा हूं जब फरिश्तों के सरदार की ताकत ये है तो मेरी ताकत भी मुझे पता लग जाए, मुझे कितनी ताकत मिली है, मेरी ताकत का भी पता लगे। या अल्लाह वो तो फरिश्तों के सरदार हैं, मैं तो सारे नबियों का सरदार हूं। जोर से जोर से जोर से, या अल्लाह वो फरिश्तों के सरदार, मैं तो तेरा महबूब, मैं तो तेरा महबूब, मैं तो नबियों का सरदार, या अल्लाह मेरी ताकत क्या। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बात तो दुरुस्त है कि सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्राइल अमीन की वो ताकत है कि छोटा पर खोले तो दुनिया उस पर के साए में आ जाए, मगर महबूब आप फिक्र ना करो, आपकी ताकत का भी आपको अभी पता लग जाएगा, आपको भी बड़ी ताकत दी गई है। अब मेरा जुमला आएगा, आप इसकी हिफाजत करना। मेरा उन्वान वही है जो बात चली थी, इसको ज़हन में रखिएगा। ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी ताकत कितनी। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी ताकत, अल्लाह ने फरमाया आपकी ताकत का आलम ये है ए महबूब, कल मैदान महशर में, कल मैदान महशर में आप अपनी जुल्फों को खोलकर अपनी एक जुल्फ को अगर लहरा दें, ऐ महबूब आपकी ताकत ये, अगर आप अपनी एक जुल्फ को लहरा दे तो एक जुल्फ के लहराने पर आपकी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश हो जाए।